राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूं चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है और इस किले को राजपूतों की शान भी कहा जाता है। और यह राजपूत राजाओं के इतिहास और रानियों के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। यह किला देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको चित्तौड़गढ़ के किले की जानकारी प्राप्त हो सके और साथ ही आपको पूरा किले का दृश्य भी दिखाऊंगा। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यह लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1075 फीट है। इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। यह किला मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। यहाँ की दीवार वीरता की कहानी सुनाती है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम चित्तौड़ पड़ा। बाद में यह किला गुहिल वंश और सिसोदिया राजपूतों के अधीन आया। मेवाड़ के शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसे और भी भव्य रूप दिया। अब बात करते हैं इस किले की सबसे प्रसिद्ध कहानी, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की। सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। कहा जाता है कि वह रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित था और उन्हें पाना चाहता था। रानी पद्मावती केवल अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और सम्मान के लिए भी प्रसिद्ध थी। खिलजी ने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया, लेकिन रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई और सैनिकों को पलकियों में भेजकर राणा साहब को छुड़ा लिया। जब खिलजी ने दोबारा हमला किया और जीत निश्चित लगने लगी, तब रानी पद्मावती सहित हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्निकुंड में प्रवेश किया। यह घटना आज भी इतिहास की सबसे वीर और दर्दनाक घटनाओं में गिनी। दूसरा जौहर 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। उस समय रानी कर्णावती ने किले की रक्षा की। जब हार निश्चित लगी तब दूसरा जौहर हुआ। हजारों महिलाओं ने फिर से अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि को चुना। तीसरा जौहर 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा और सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध में जयमल और
पत्ता जैसे वीर योद्धाओं ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन अंततः किला मुगलों के कब्जे में चला गया। फिर तीसरा जौहर हुआ। राजपूताना इतिहास में यह 3 जौहर अमर हैं। अब बात करते हैं किले के सबसे प्रसिद्ध स्मारक विजय स्तंभ की। इसे महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया था। यह 9 मंजिला ऊंचा स्तंभ है और लगभग 122 फीट ऊंचा है। इस पर देवी देवताओं और युद्ध दृश्यों की अद्भुत नक्काशी की गई है। आज भी यह चित्तौड़गढ़ की शान है। कीर्ति स्तंभ। किले में एक और प्रसिद्ध स्तंभ है कीर्ति स्तंभ। यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह स्तंभ पुराना माना जाता है। इसकी नक्काशी बेहद सुंदर है। राणा कुंभा महल किले का सबसे बड़ा महल है। यही वह स्थान माना जाता है जहां रानी पद्मावती ने जौहर किया था। आज यह महल खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी महसूस की जा सकती है। रानी पद्मावती महल। रानी पद्मावती महल एक सुंदर जल महल है। यही वह स्थान माना जाता है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण में रानी पद्मावती की झलक देखी थी। यह महल इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद खास है। गोमुख कुंड किले का पवित्र जल स्रोत है। यहाँ पहाड़ से पानी लगातार गिरता रहता है। लोग इसे पवित्र मानते हैं और दर्शन करने आते हैं। मीरा मंदिर। भक्ति की प्रतीक मीराबाई से जुड़ा मीरा टेम्पल भी यहाँ स्थित है। मीराबाई भगवान कृष्ण की महान भक्त थी। यह मंदिर श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। महाराणा प्रताप का संबंध। हालांकि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, लेकिन चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की आत्मा था। महाराणा प्रताप ने हमेशा मेवाड़ की आन बान शान के लिए संघर्ष किया। चित्तौड़गढ़ उनके गौरव का प्रतीक था। आज यह किला लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देश विदेश से लोग यहाँ इतिहास को महसूस करने आते हैं। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो भी
बहुत प्रसिद्ध है। रात के समय किला और भी अद्भुत दिखाई देता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि भारत के गौरव, बलिदान और स्वाभिमान की पहचान है। यह हमें सिखाता है कि सम्मान और स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है। जब भी आप राजस्थान जाएं, इसे ऐतिहासिक धरोहर को जरूर देखें। यहाँ की हवा में आज भी वीरों की गूंज सुनाई देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और शानदार ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।